हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 66,603 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशियो की, तो कंपनी की पीई रेशियो है 40.1, जो कि देखने में कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे अदर पीयर्स कंपनी के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 27%, जो कि एक अच्छी आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल आरओआईसी की, वो भी है 24.6%, जो कि एक अच्छी आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 65.9% है, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो कंपनी का डेट बिल्कुल नामात्र है, जो कि 0.03, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों चेक कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, अपने पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन कहां स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के सेक्टर के अंदर टॉप कंपनीज की, तो पॉलीकैब इंडिया जो है अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है, जिसकी पीई रेशियो इस समय 40.06 चल रही है। अगर बात करें केईआई इंडस्ट्रीज की, वो है 53.65, आरआर केबल की बात करें तो 88.60, फिनोलेक्स केबल्स की बात करें तो 28.61 और पैरामाउंट कम्युनिकेशंस की बात करें तो 45.43। अगर ओवरऑल अपने सेक्टर की टॉप कंपनी से कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन बिल्कुल सही ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात करें कंपनी के बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले दोस्तों इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, जो कि 3709.96 करोड़ से बढ़कर 479.15 करोड़ हो गई है। तो कंपनी की दोस्तों यहाँ बुक वैल्यू भी बढ़ी है और वैल्यूएशन भी सही है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो चेक करते हैं कंपनी अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें अगर सेल्स की, तो कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर जो सेल्स है वो ग्रोथ दिखाई है। पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल की थी वो 4218 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 4340 की हो गई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की सेल्स में ग्रोथ आई है। तो क्या दोस्तों सेल्स के साथ प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है? तो नहीं दोस्तों, यहाँ प्रॉफिट के अंदर डी ग्रोथ आ गई है, जो कि एक बहुत ज्यादा हैरानी और चिंता की बात है कि कंपनी की सेल्स की ग्रोथ आने के बावजूद भी प्रॉफिट के अंदर डी ग्रोथ कैसे आ गई। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने सेल बढ़ाने की अगर कोशिश करी तो कंपनी उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं ले पाई, या फिर कंपनी ने किसी ना किसी तरह का डिस्काउंट देकर यहाँ पर सेल बढ़ाई है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट के कंपैरिजन की, तो देखते हैं क्या पिछले साल के मुकाबले कंपनी इस साल आगे खड़ी दिखाई देती है, वही स्टेबल दिखाई देती है, पीछे गिर जाती दिखाई देती है। अगर पिछले साल इसी क्वार्टर की सेल्स की बात करें तो दोस्तों कंपनी ने जो सेल की थी वो 3715 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 4340 करोड़ की हो गई है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर ईयर ऑन ईयरली क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में कंपनी ग्रोथ है। तो अगर बात करें ईयर ऑन ईयरली क्वार्टर रिजल्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपनी ने सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद जो कि मेनली एक ज्यादा अच्छा कंपनी के लिए कंपैरिजन होता है। पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर देखो कंपनी ने सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज्यादा किया है, तो प्रॉफिट कंपनी का कम कैसे हो गया, ये थोड़ी सी हैरानी की बात जरूर है। तो ओवरऑल अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूं तो कंपनी का रिजल्ट ठीक है, क्योंकि कंपनी सेल्स बनाने में कामयाब रही है और ईयर ऑन ईयर भी कंपनी आगे खड़ी दिखाई देती है। बस चिंता की थोड़ी सी बात यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी सेल बढ़ाने के बावजूद प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ाया। इसका तो कंपनी अगर सेल बढ़ा रही है इससे ज्यादा, तो कंपनी उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं ले पा रही। ओवरऑल अगर इस रिजल्ट की बात करें तो मैं इस रिजल्ट को एक अबव एवरेज रिजल्ट इसको कह सकते हैं, जो कि एक बहुत शानदार रिजल्ट भी नहीं है और एक एवरेज रिजल्ट भी नहीं है। इसको हम एक अबव एवरेज रिजल्ट क्वार्टर 3 रिजल्ट कंपनी का कह सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों क्या कंपनी के कैश फ्लो इस समय कहां कैसा चल रहा है। अगर बात करें दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों इस समय पॉजिटिव चल रहा है। वैसे तो कंपनी का हमेशा ही कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग। तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग यहाँ लगातार कंपनी की कम हो रही है, जो कि 68 से गिर हल्के हल्के 67 हो गई थी, 67 से हल्के 66 हो गई थी, और पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने हल्की सी अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम करी थी। हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग ना बढ़ाई है ना कम की है, ये कम से कम अच्छी बात है। पर फिर भी चिंता की बात यह है कि जो कंपनी के फंडामेंटल्स सही हैं, कंपनी की वैल्यूएशन सही है, कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ रही है और कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स भी ओवरऑल इतने बुरे नहीं है, और कंपनी का कैश फ्लो भी सही चल रहा है, तो कंपनी अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम क्यों कर रही है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए चिंता की बात जरूर कह सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और ओवरऑल अगर इस क्वार्टर 3 के नंबर्स की बात करें, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया था, तो कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स दोस्तों एक अबव एवरेज नंबर है। सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ जाता तो ये कंपनी के लिए और अच्छा हो जाता। तो बाकी दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस क्वार्टर 3 रिजल्ट का पॉलीकैब इंडिया का कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आगे भी आप हर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट का ऐसे डिटेल ऐसे देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।